आप अभी तक तो अदालतों में जिरह करती रही। आज जिस तरह का माहौल है तो अभी आप जनता की अदालत में उतरने वाली हैं। आप यहाँ पर पूर्व विधायक रहे रंजीत बख्शी जी की बिटिया भी हैं। जी, लोगों की सेवा ईमानदारी से करना हमारा पहला मकसद है। जिस तरह का माहौल बना हुआ उसमें जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं उनकी धर्मपत्नी भी चुनावी मैदान में है, जो बीजेपी के हैं उनकी धर्मपत्नी भी मैदान में है। पंचायती राज का जो सिस्टम है उनका तो काम है सिर्फ काम लेना, उससे सरकार कौन सी है कौन सी नहीं है फर्क नहीं पड़ता। आप बड़ी पहले चुनाव में उतर चुकी हैं और जिस तरह की एक ऐसा कि आप बाजार हैं जो मार्केट एरिया उनको कवर कर रही हैं और जो दिख रहा है इसमें वीडियोस में वो लग रहा है कि लोग आपका जो स्वागत इस्तकबाल करने के लिए मानसिक तौर पर तैयार है। अकिल भी इसी फील्ड में है और ये तय है कि अकिल चुनाव लड़ेंगे। अकिल ने भी किसी पार्टी का पल्लू नहीं थामा है, वो भी अपने तरीके से चले हुए हैं। अब एक तरफ अजय महाजन, और वो भी दौर आपको याद होगा कि महाजन साहब के बाद, दशरथ महाजन जी के बाद रंजीत बख्शी जी का आए थे सियासत में। एक तरफ तो स्थापित लीडरशिप है, एमएलए हैं, एक तरफ पुराने एमएलए हैं, आप भी खैर उसी हिस्से हैं, लेकिन आपकी जो एजुकेशन है वो सेंट बीट से रही है। कहाँ पैसा आया, कितना आया, हर चीज का हिसाब होगा, जो कि अमूमन पार्टी वाले लोग देते नहीं। लोगों को योजनाओं का ही पता नहीं होता, जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं आएंगी, प्लान आएंगे, हम वो सारे उनको लोगों तक पहुँचाएंगे। बहुत बड़ा चैलेंज है कि बहन भाई दोनों उतर गए आके इस इसमें, ये जीने देंगे आपको लोग? वो स्ट्रेंथ जो है हम दोनों को कहीं ना कहीं मेरे पिता से मिलती है। ये एक सहारा भी साबित हो सकते हैं अकिल आपके लिए, है ना, पर कहीं ना कहीं ये आपके दुश्मन भी साबित हो सकते हैं। आखिरी कील अकिल की यहीं पे ठोक दो। ये जो इलेक्शन है, जैसा दीदी ने पहले बताया, ये इलेक्शन पार्टी बेस का है ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद आज आप देखते हैं कि ये कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी है, ये भाजपा समर्थित प्रत्याशी है। जो लेडी है वो इस प्रकार की होनी चाहिए जिसकी अपनी इंडिपेंडेंट आवाज हो। अब तो अपील तो भाई ने कर दी, अब बहन की दलील क्या है? इस बार मौका दे, नहीं है तो नेक्स्ट टाइम कोई और से, अगर आपके उसमें नहीं ठीक उतरते तो। ये है चैलेंज। अकिल ने थोड़ी देर पहले कहा कि डीसी साहब के साथ बैठेंगे, मंत्रियों के साथ बैठेंगे, आवाज उठाने का पता होना चाहिए। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। पंचायती राज चुनाव, और जब पंचायती राज चुनावों की बात आती है तो अक्सर ये होता है कि चर्चाएं चल पड़ती हैं कि महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी रहेगी, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये चर्चा उस वक्त नहीं बनती जब विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, तब महिलाएं हाशिए पर चली जाती हैं। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था के तहत महिलाएं हर हाशिए को तोड़ने की पुरजोर कोशिशें करती हैं और जो पुराने तौर तरीके होते हैं उनका दम भी तोड़कर रख देती हैं। आज कांगड़ा जिला परिषद का जो वार्ड है, भलेटा वार्ड, नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत, वहाँ पर चुनाव में उतरी हैं शिवानी बख्शी, जो कि प्रोफेशनली वकील हैं, और हमारे साथ हैं। शिवानी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, थैंक यू। आप अभी तक तो अदालतों में जिरह करती रही, आज जिस तरह का माहौल है तो अभी आप जनता की अदालत में उतरने वाली हैं। जी, तो जिस तरह से मैंने महिलाओं की हिस्सेदारी की बात करी, और आप बाय प्रोफेशन लॉयर भी हैं और आप जनता की अदालत में आप उतर चुकी हैं, जिरह तो चलेगी, आपकी सियासत में भी जिरह चलेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप यहाँ पर पूर्व विधायक रहे रंजीत बख्शी जी की बिटिया भी हैं। जी, तो कैसा आपको लग रहा है कि भी इस चुनाव में मैं उतरी, जो पिताजी की विरासत है, तो कैसे आगे क्या आपको लग रहा है, रोड मैप कैसा है? मेरा रोड मैप ऐसा है कि मैंने बचपन से देखा है कि पापा जो हैं वो कैसे लोगों के लिए पेन लिया करते थे और उनके काम किया करते थे। तो मेरे मन में बचपन से ये चीज़ थी कि लोगों की सेवा ईमानदारी से करना हमारा पहला मकसद है। उसके बाद उनके जाने के बाद उनकी लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड मेरे ब्रदर ने किया और एक उनके नाम का एनजीओ स्थापित किया। हालांकि वो संस्था जो थी वो पापा ने ऑलरेडी बनाई हुई थी, जो कि क्षत्रिय कल्याण सभा के नाम से जानी जाती थी, और वो उन्होंने इसलिए बनाई थी कि उनको जो पेंशन मिलती थी, पॉलिटिकल पेंशन, वो उसको लोगों के ऊपर ही समर्पित करना चाहते थे, क्योंकि उनके विचार ऐसे थे कि जिस चीज़ के लिए मेरे को लोगों ने इस लायक बनाया, यहाँ पहुँचाया, ये पैसा उन्हीं का है, तो मैं उन्हीं के ऊपर लगाऊंगा, उनके वेलबीइंग के लिए लगाऊंगा। इसलिए पापा ने ये सभा बनाई। उनके जाने के बाद मेरे ब्रदर ने उसको उनके नाम पे वो कर दिया कि रंजीत बख्शी जन कल्याण सभा, और उसके बाद जो मम्मी को उनकी पॉलिटिकल पेंशन आती है उसके साथ, और कुछ इसके जो फ्रेंड्स हैं वो अपना मंथली क्राउड फंडिंग के साथ इसको आगे चलाते हैं और जो भी ज़रूरत होती है उसकी हेल्प करते हैं।
तो इसको देखते हुए अब जब यहाँ पे लेडीज सीट रिजर्व हुई तो मेरे को लगा कि व्हाई नॉट टू हेल्प हिम, तो इसलिए मैंने भी यहाँ पे ये सोचा कि इलेक्शन में। तो मैम मैं ये मानूं कि अब भाई बहन की जोड़ी जो है वो धुआं देने पे उतारू हो गई है, क्योंकि तो जहां तक मेरे को सूचना है कि अभी तक ये जिस तरह का माहौल बना हुआ उसमें जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं उनकी धर्मपत्नी भी चुनावी मैदान में है, जो बीजेपी के हैं उनकी धर्मपत्नी भी मैदान में है। जी है, लेकिन हम तो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि अगर हमें पब्लिक समर्थन देती है उनके लिए अच्छा काम कर सकें सोसाइटी के लिए। बाकी जहाँ तक बीजेपी कांग्रेस की बात है तो हम जो इलेक्शन लड़ रहे हैं ये पार्टी बेस पे होते ही नहीं है। ये जो है पंचायती राज एक्ट 1992 में जो अमेंडमेंट हुई थी 73, 74 उसमें यही हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में। मैं मान रहा हूँ आपकी बात, बट ये भी है कि ले देकर तो फिर ये आ जाएगा ना कि जैसे मान लीजिए आप भी चुनाव जीत जाते हैं, तमाम चीज़ें वैसी चलती हैं, तो बीजेपी और कांग्रेस में एक जंग छिड़ जाती है कि फलां जिला परिषद पे हमारा अध्यक्ष है या कुछ ऐसा है। ले देकर तो वही चीज़ें चली जाएंगी बिल्कुल ना? लेकिन मैं कानून की बात करूंगी कि कानून में ऐसा नहीं है। कानून ने पार्टीज को पंचायती चुनाव से बाहर किया था, इसीलिए अमेंडमेंट हुई थी 73 और 74 1992 में कि इस चीज़ को बाहर रखा जाए। जो पंचायती राज का काम है वो सिर्फ है गवर्नमेंट से बात करना। अब मैं जिला परिषद अगर बनती हूँ तो मेरा काम है यहाँ की समस्या को वहां तक पहुँचाना, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। वो अब कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई और हो, कि जो यहाँ का पंचायती राज का जो सिस्टम है उनका तो काम है सिर्फ काम लेना, उससे सरकार कौन सी है कौन सी नहीं है फर्क नहीं पड़ता। आप बड़ी पहले चुनाव में उतर चुकी हैं और जिस तरह की एक ऐसा कि आप अभी तो जो बाजार हैं, जो मार्केट एरिया उनको कवर कर रही हैं, और जो दिख रहा है इसमें वीडियोस में वो लग रहा है कि लोग आपका जो स्वागत इस्तकबाल करने के लिए मानसिक तौर पर तैयार हैं। लेकिन महिलाओं के खाते से आपको टिकट मिली तो आपका जो वार्ड आ रहा है उसमें शायद कितनी पंचायतें हैं? 12। तो 12 पंचायतों में जो महिलाएं हैं उनके लिए आपका क्या विजन रहेगा? मैं उनके लिए उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए स्पेशली जो पुअर डाउन ट्रॉडन क्लास है उनके लिए मैं कोशिश करूंगी कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में हेल्प होती है वो की जा सके। nice, जैसे गांव में मैंने देखा लोग पापड़ बनाते हैं, बड़ियाँ बनाते हैं, निटिंग बहुत अच्छी करते हैं, और आजकल हमारे यहाँ ये आर्ट खत्म हो रहा है हैंड वुवन चीज़ों का, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। वो लेडीज़ घर से बैठ के उनको जो है सेल कर सकती हैं और अच्छी इनकम कर सकती हैं। आर्ट बहुत है गाँव में। बिल्कुल। तो लेकिन एक मेरा थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल ही रहेगा, अकिल भी इसी फील्ड में है और ये तय है कि अकिल चुनाव लड़ेंगे, तो अभी तक तो पार्टी विचारधारा की बात नहीं है, या अकिल ने भी किसी पार्टी का पल्लू नहीं थामा है, वो भी अपने तरीके से चले हुए हैं। तो आपको लगता है कि ये जो बीजेपी और कांग्रेस है तो ये लोग आपको जीने देंगे इस तरह से आराम से? कोई सीट निकलती हुई नजर आ रही? तो अब एक तरफ अजय महाजन, और वो भी दौर आपको याद होगा कि महाजन साहब के बाद, सत महाजन जी के बाद रंजीत बख्शी जी का आए थे सियासत में वो। लेकिन ये जो पीढ़ीवाद की चीज़ें हैं कि इसको नहीं कामयाब होने देना, उसको नहीं कामयाब होने देना, तो आपको क्या लगता है कि जो नूरपुर की जो 12 पंचायतें हैं जब वो चलेंगी तो ये लिहाज करेंगी कि भाई एक तरफ तो स्थापित लीडरशिप है, एमएलए हैं, एक तरफ पुराने एमएलए हैं, आप भी खैर उसी से हैं, लेकिन आपकी जो एजुकेशन है वो सेंट बीट से रही है, समर हिल से आपका तमाम चीज़ें रही हैं जी। तो एक वे आउट क्या नज़र आ रहा है आपको कि पब्लिक, खासकर महिलाएं, यूथ तो वीडियोस में भी नज़र आ रहा है कि आपके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन महिलाओं को किस तरह से आप अपनी तरफ लेके आएंगी? हालांकि ये आपकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, इसका खुलासा करना जायज़ समझें या फिर पब्लिक को समझाना चाहें तो क्या रहेगा आपका? मैं तो पब्लिक को यही बोलूँगी कि अगर हमें मौका मिलता है तो हम अपनी तरफ से पूरे काम में जो है अपने ट्रांसपेरेंसी रखेंगे। कहाँ पैसा आया, कितना आया, हर चीज़ का हिसाब होगा, जो कि अमूमन पार्टी वाले लोग देते नहीं हैं। तो हम अपने काम में ट्रांसपेरेंसी रखेंगे। एक एक फंड जो सरकारी आएगा वो यूटिलाइज होगा। वो जिस भी लोगों को योजनाओं का ही पता नहीं होता, जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं आएंगी, प्लान आएंगे, हम वो सारे उनको लोगों तक पहुंचाएंगे। अब आगे ये लोगों की इच्छा है कि वो पार्टी को ही महत्व देते हैं या वो ये देखते हैं कि कोई इंसान है जो उनकी एजुकेशन, मतलब एजुकेटेड इंसान उनकी हेल्प करना चाहता है। एजुकेशन जो है वो मायने रखती है, और ये जो हाथ है कांग्रेस का या बीजेपी का फूल है, इनसिग्निफिकेंट मानूंगा, हालांकि इनके इंसिग्निया हैं लेकिन आम आदमी के लिए इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं, ये भी एक पहलू है। खैर अकिल मेरे सामने आए हैं, अकिल थोड़ा सा आइएगा आप भी।
अंदर थे जब हम इंटरव्यू कर रहे थे। अकील, जैसे बहन जी से बात हो रही थी तो मैंने कहा कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि बहन भाई दोनों उतर गए आके इस चीज़ में, ये जीने देंगे आपको लोग? क्योंकि देखिए आपको जीने तो नहीं दे रहे आज तक, जो मैं नूरपुर की सियासत को समझता हूँ। जी जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं हमेशा कहना चाहूँगा कि मेरे जो पिता थे आदरणीय रणजीत सिंह बख्शी जी, उन्होंने एक ऐसा दौर देखा था, एक ऐसा समय देखा था लगभग 2003 के आसपास, जहाँ पे उनके लिए भी चीज़ें बहुत मुश्किल हो गई थी। हमने देखा था कि वो किस तरह से रात को उठते थे, कभी टहलते थे, कभी मम्मा से बात करते थे, लेकिन उन्होंने ना कभी हिम्मत छोड़ी ना अपना करेज छोड़ा। तो मेरा भी यही मानना है कि वो स्ट्रेंथ जो है हम दोनों को कहीं ना कहीं मेरे पिता से मिलती है, और वो हिम्मत जो है वो आज भी हम में बरकरार है। स्पेशली इनके लिए मैं ये इसलिए कहूँगा क्योंकि 2000 में जब इन्होंने नूरपुर कचहरी में अपना पहला कदम रखा था तो शी वॉज द ओनली वुमेन देयर। ये इकलौती पहली वहाँ पर लड़की थी जो उधर गई, और एक इस तरह की दुनिया में जहाँ पर आसपास जो है सिर्फ आदमी ही आदमी हैं, आपको उनके साथ डील करना है, चाहे वो क्लरिकल लेवल पे हो, सुपरवाइजरी लेवल पे हो, वकालत के लेवल पे हो। इट वाज अ वेरी टफ जॉब, लेकिन आई डोंट थिंक एक भी ऐसा मौका रहा जहाँ इन्होंने गिव अप किया हो। मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ जी। आपकी ज्यादा क्लाइंटेज किसकी रही है? मेरे पास ज्यादा मैट्रिमोनियल सूट्स रहे, हाँ। और सिविल भी रहे, 50-50 था, पर मैट्रिमोनियल ज्यादा, लेडीज ज्यादा आती थी। बस वही चीज आ गई। मेरे सवाल पूछने की यही वजह थी कि जब महिलाओं के अधिकारों की बात होती है तो जरूरी हो जाता है कि उसमें एक महिलाओं का दर्द समझने वाली, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है उसको महसूस करने वाली लेडी का होना बहुत ज़रूरी है। बीजेपी कांग्रेस चलती रहेंगी, ये भी अपने आप को कितना सा साबित कर पाएंगी ये आपका वोट तय करेगा, इनकी हार या जीत तय करेगी, लेकिन पहलू आपको हर कोई समझना होगा। खैर, अभी एक बार फिर आपके पास आ रहा हूँ कि अभी जिस तरह से मैंने बताया कि एक सहारा भी साबित हो सकते हैं अकेला आपके लिए, है ना, पर कहीं ना कहीं ये आपके दुश्मन भी साबित हो सकते हैं कि भैया अकिल की बहन है, आखिरी कील अकिल की यहीं पे ठोक दो। नहीं बोल पा रही, बहन है। बट होता है सियासत में, ऐसी चीजें होती हैं कि जब एकजुट होकर परिवार चलता है तो बहुत सारे सवाल उठते हैं, लेकिन यहाँ पर तो एकजुटता की भरमार, यहाँ जो नूरपुर विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर तो आमने सामने नजर आ रही है। एक आम महिला होने के नाते कुछ लगे थे आप बोलने, मैंने बीच में। हाँ, मैं ये लगी थी बोलने कि हमारे बीच ये चीज, सियासत की वो चीज कभी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ सत्ता की भूख नहीं है, सिर्फ सेवा की भावना है। तो इसलिए ये चीज हम दोनों के बीच तो आएगी नहीं कि ये मेरा वो साबित हो, दुश्मन साबित हो। या रणजीत बख्शी जी को याद करना बहुत जरूरी है। ये एक फोटो नजर आ रहा होगा आपको कि लगभग 14 महीने के लिए वो विधायक रहे थे, और 14 महीनों में ही उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज करवा ली थी। और अब नूरपुर के हालात क्या है वो नूरपुर वाले बेहतर जानते होंगे कि बीजेपी में कितनी लड़ाइयाँ चली हुई हैं, कांग्रेस कहाँ पे फेल हो रही है। मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि बीजेपी की भी हालत वही है जो कांग्रेस की है। हालांकि ये है कि कांग्रेस के ऊपर हार का ठप्पा है, बीजेपी के ऊपर जो जीत का फट्टा, लेकिन इन दोनों चीज़ों के बीच एक बहुत बड़ा फट्टा जो है वो पब्लिक और जो लीडरशिप है उसके बीच में सामने आ रहा है। खैर, अकिल, लास्ट सवाल आपसे ले रहा हूँ, उसके बाद इनसे बात करूंगा, फिर क्लोजर रहेगा मेरा जी। कि आप क्या अपील करना चाहेंगे? ये दलील तो इनसे ले लूंगा क्योंकि वकील हैं, दलील पेश करना है। आप तो अपील करने वाले खाते से हैं कि जनता से क्या अपील करेंगे आप? मैं उदय जी जनता से यही अपील करूंगा कि नंबर 1, ये जो इलेक्शन है जैसा दीदी ने पहले बताया, ये इलेक्शन पार्टी बेस का है ही नहीं। ये इलेक्शन जो है बाय लॉ इसमें पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो ही नहीं सकती, लेकिन उसके बावजूद आज आप देखते हैं कि ये कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी है, ये भाजपा समर्थित प्रत्याशी है, इनकी लीडरशिप बोलती है, ऑफिशियली अनाउंस करते हैं, लगे भी हुए पोस्टर्स के ऊपर पार्टी सिंबल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब अगर आप चाहें इसको जो है ये दिस इज अ वायलेशन ऑफ द कोड ऑफ कॉन्डक्ट, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से देखें, लेकिन इन एनी केस हम लोग उस चीज में नहीं पड़ना चाहते। मैं सिर्फ लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि आपके पास आज एक ऐसी ऑप्शन है कि एक ऐसी लड़की, बिकॉज की सीट लेडी रिजर्व्ड है, तो जाहिर सी बात है कि जो लेडी है वो इस प्रकार की होनी चाहिए जिसकी अपनी इंडिपेंडेंट आवाज हो, जो अपने पति से पूछ के या अपने भाई से पूछ के या अपने बेटों से पूछ कर काम ना करे। जब कल को वो किसी जिला परिषद की मीटिंग में वहां पे जाएंगी, डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ बैठेंगी, उस मीटिंग में अटेंड करके वो वहां से क्या लेकर आएंगी बाहर, क्योंकि पति तो जा नहीं पाएंगे। अब उधर जाकर भी अगर उनको यही
यही कहना है कि अच्छा जी मिल तो पता नहीं, इनको पूछ ही ले। तो फिर ये चीज़ जो है ये तो हम मतलब इसके बारे में आई थिंक जनता जो है दे कैन टेक द राइट कॉल कि एक इंडिपेंडेंट आवाज़, एक सोचने वाली आवाज़, एक समझने वाली आवाज़ जो है वो यहाँ पर किसकी है। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच अकील, आपने सारी चीज़ें कह दी। अब तो अपील तो भाई ने कर दी, अब बहन की दलील क्या है? मेरी अपील भी यही है सबसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से मेरे को सफल बनाएं और मेरे को मौका दें कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। नहीं तो लोकतंत्र है, इस बार मौका दें, नहीं है तो नेक्स्ट टाइम कोई और से, अगर आपके उसमें नहीं ठीक उतरते तो ये है चैलेंज कि एक बार मौका दीजिए, नहीं आपकी नेक्स्ट टाइम आप किसी और को ट्राई कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये जो पैटर्न है ना, अगर मैं अपनी स्टेट की बात करूं कि बीजेपी कांग्रेस, ये पैटर्न इन लोगों के लिए सूटेबल है, आम आदमी के लिए सूटेबल नहीं है। इसमें सूटेबिलिटी कांग्रेस की भी है, इसमें सूटेबिलिटी बीजेपी की भी है। लेकिन जो पंचायती राज है वो हम सब, आप जैसे जो आम आदमी हैं उनका है, और इन्हीं आम चुनावों में खास पहचान आपको खुद तय करनी होगी कि आपकी खास पहचान क्या है। आपको आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस, जिस तरह से अकील ने थोड़ी देर पहले कहा कि डीसी साहब के साथ बैठेंगे, मंत्रियों के साथ बैठेंगे, आवाज़ उठाने का पता होना चाहिए। होता क्या कि आवाज़ उठती नहीं है, हम लोगों के अरमानों के जनाजे उठ जाते हैं, और इस जनाजे में जो फूल होते हैं ना, अर्थी पे भी चढ़ाते हैं, भगवान को भी चढ़ाते हैं, तो हम लोगों के जो फूल हैं, जो हमारी एक कहते हैं कि अरमानों के फूल, वो सियासत की अर्थी पर चढ़कर मुरझा जाते हैं। अब तय आपको करना है। लास्ट में कुछ एक बार फिर मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप अपना समर्थन देके मेरे को भारी मतों से जिताइए, और अगर मैं आपके उसमें नहीं सफल होती हूँ तो नेक्स्ट टाइम किसी और को ट्राई कीजिए। लेकिन हर बार सिर्फ पार्टी बेस पे इलेक्शन लड़ना या देना, इस पैटर्न को ख़त्म किया जाना चाहिए। बिल्कुल, इस चीज से मैं भी सहमत हूँ। क्या मिला है आज तक हमको? इस बीजेपी ने क्या दे दिया, इस कांग्रेस ने क्या दे दिया? लोग आपस में इतनी दुश्मनी डाल लेते हैं सिर्फ एक पार्टी के लिए, जबकि इकट्ठे रहना है समाज में, एक दूसरे के कोई पता नहीं होता कब कौन किसके काम आ जाए। तो अब कुछ लोग कह सकते हैं कि मैं इनकी ब्रांडिंग कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। मैं कोई ब्रांडिंग नहीं कर रहा, फैसला आपका है, वोट देना दीजिए, नहीं देना ना दीजिए। लेकिन इतना जरूर सोच लीजिए कि इन बीजेपी और कांग्रेस के चक्कर में हम लोग कितने घनचक्कर बन जाते हैं, और पार्टी लाइन से ऊपर उठकर जो सोसाइटी की लाइन है उसको मद्देनजर रखते हुए अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। हर दुल्हन पाती है अपना परफेक्ट पीस यहाँ। फ्रॉम मल्हार ब्राइडल सेट्स टू टाइमलेस गोल्ड डिजाइन्स, हम हर ब्राइड को देते हैं ट्रस्ट, वैल्यू और स्टनिंग क्राफ्ट्समैनशिप। Visit us for a personalized jewelry experience. हिमाचल में पहली बार भूषण ज्वेलर्स ला रहा है अक्षय तृतीया स्पेशल ऑफर, जिसमें गोल्ड प्राइस कम दिया जा रहा है, वो भी 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक पूरा हफ्ता। हिमाचल में ऐसा ऑफर आपको कहीं नहीं मिलेगा, चाहे शादियों की शॉपिंग करनी हो, नॉर्मल ज्वेलरी परचेज या इन्वेस्टमेंट के लिए। ये परफेक्ट टाइमिंग है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और आप भी आइए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।